बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार शुरू हो चुका है। 7 दिन का आयोजन है और कल से चमत्कार वाला दिव्य दरबार भी लगेगा। लेकिन उससे ठीक पहले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने आज हिंदू राष्ट्र की आवाज को बुलंद किया। बाबा ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग ही इसलिए है कि देश में हिंदू मुसलमान की लड़ाई खत्म हो जाए। भारत, हिंदू राष्ट्र और समाज के हर वर्ग के लोग यहां रहें, यही एजेंडा है। सनातन के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश हो रही है, लेकिन वो गीदड़ नहीं है जो मैदान छोड़कर भाग जाए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि 125 बार संविधान संशोधन हुआ, हिंदू राष्ट्र के लिए एक बार और हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र हमारा किसी पंथ के खिलाफ नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब हम ये पंथ की लड़ाई बंद करना चाह रहे हैं। कब तक हिंदू मुसलमान करोगे इस देश में? फिर सजा दरबार। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जय श्री राम के नारों की गूंज। हिंदू राष्ट्र की फिर लगी हुंकार। और हमारे गुरुजी के सानिध्य में हम सभी राम भक्ति में लगे हुए हैं। बाबा बागेश्वर में सनातन धर्म के प्रचार के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र जगाने के लिए ये लोग धर्म में जुड़े हुए हैं। हिंदू राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हमारे भारत में हिंदू राष्ट्र बनना बहुत जरूरी है। जो गुरुजी हमारे जगाया है हिंदू राष्ट्र के बारे में, हम सब गुरुजी के साथ हैं और हमेशा उनका साथ देंगे। और गुरुजी ने बहुत ही अच्छा ये सब किया है कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। सनातन का झंडा बुलंद करने निकले बाबा बागेश्वर धाम का दरबार फिर सजा है। टीकमगढ़ में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। लाखों की भीड़ के बीच एक बार फिर बाबा दरबार लगा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र हमारा किसी पंथ के खिलाफ नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब हम ये पंथ की लड़ाई बंद करना चाह रहे हैं। कब तक हिंदू मुसलमान करोगे इस देश में? कब तक जाति बात पर मारोगे और गालियां बकोगे? हम हिंदू राष्ट्र से ये मैटर ही खत्म करवाना चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने, सामाजिक समरसता हो, सभी पंथ यहाँ पर रहे। हिंदू राष्ट्र की मांग के साथ टीकमगढ़ में 7 दिन का आयोजन शुरू हुआ है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में लाखों लोग खड़े हैं। सामाजिक समरसता, राम राज्य की कल्पना, भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर, शिक्षा नीति में हमारे महापुरुषों की जीवनियां, रामचरितमानस गीता के पाठ से युवाओं के अंदर का जोश जगाना और रामचरितमानस और गीता के उपदेशों का पठन पाठन करवा करके प्रत्येक युवा की दिशा और दशा को मार्ग पर रखना। सनातनी शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं, सनातनी एक हो जाओ। सनातनी शब्द है क्या? ये सनातनी मतलब जो आदिकाल से है। सनातनी मतलब जिसके अंदर रामत्व, राम राज्य की परिकल्पना भरी हुई है। सनातनी मतलब जिसके पहले कुछ नहीं था और जिसके बाद कुछ नहीं रहेगा। सनातनी का मतलब जो अपने आप में ही परिपूर्ण है। सनातनी का मतलब जितने भी मजहब और पंथ हैं उसका जनक। सनातनी का मतलब जिससे ही सब कुछ प्रारंभ हुआ और जिसमें ही सब विलय होगा, वह सनातन। और हर कोई हिंदू राष्ट्र की आवाज को बुलंद कर रहा है। देखो साहब, भारत अखंड था, कितने टुकड़े नहीं भय, पहले तो इस पर बात कर। कितने टुकड़े नहीं भय और किन किन को हमने देश नहीं दिया। अब एक हिंदुस्तान को हिंदुओं को दे दो साहब। और हम ये नहीं कह रहे कि आप भगो, हमें सिखों भी चाहिए, मुस्लिम भी चाहिए, ईसाई भी चाहिए। हमारे हिंदू राष्ट्र में सब रहेंगे, क्योंकि हमारा हिंदू राष्ट्र कल्प वृक्ष होगा जिसकी छाया में सब बैठेंगे। ये बेफिजूली की बातें, खंड विखंड की बातें हटाओ। हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए हमारा है कि हमको ये जातिवाद मिटाना है।
हमको ये मजहब की लड़ाई बंद करनी है। कब तक लड़ेंगे? अरे उन मुसलमानों का भी तो ये देश है, उनके भी तो दादा परदादा यहाँ रहे, उनकी भी तो यादें जुड़ी। 50 साल से कई साधुओं ने मांग की है, लेकिन संविधान की आगे किसी की नहीं चली। 1/3 बहुमत जब होगा तो संविधान में, आपको याद हो ना हो पता नहीं, आप कौन से स्कूल में पढ़े, 125 बार से ज्यादा संशोधन हो चुका है संविधान में, तो एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए भी होना चाहिए। कलश यात्रा के जरिए बाबा ने अपनी ताकत दिखाई। अब तक बहुत अपीलें हुई हैं, अब तक हमने बहुत बातें बोली, अब हम हिंदू समाज से एक अपेक्षा रख रहे हैं कि अब वो कुछ करके बताएं। कब तक अपीलें करेंगे? कब तक ये बयानबाजी करेंगे? कब तक इन लोगों को, मीडिया को हैरान करेंगे? कैमरा लगाएंगे, हम बोलेंगे, तुमने भी ताली बजाई, चल दिया, अरे बाबा ने, और हम कोई भड़काऊ बयान दे तो तुमने आहा क्या मसाला मिल गया। और साहब ये कब तक चलेगा? कब तक केवल हिंदू राष्ट्र हो ऐसी बात चलेगी? अब बना करके भारतीय हिंदुओं को बताना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ करके बताना पड़ेगा, तभी कुछ काम होगा। अब तो हम इसी उद्देश्य पर आ गए हैं कि हम कुछ करके बताएंगे। तो बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार लगातार बढ़ता जा रहा है, उनके अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और बाबा अपने शक्ति प्रदर्शन के जरिए बार बार हिंदू राष्ट्र की मांग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि कई बार संविधान में संशोधन हुआ है, इस बार भी हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान में संशोधन हो, जिससे इस देश से हिंदू मुसलमान वाला जो माहौल है वो खत्म हो जाए और तमाम जो पंथ हैं वो शांति के साथ इस देश में रह पाएं। ये बार बार धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से मांग उठाई जा रही है। इसके साथ ही साथ ना सिर्फ उनके समर्थक, ना सिर्फ उनके अनुयायी, बल्कि जो सियासी चेहरे हैं वो भी इस दिव्य दरबार में लगातार शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में अपनी शक्ति का प्रदर्शन लगातार बाबा बागेश्वर धाम कर रहे हैं। बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने सनातन विरोधियों पर अटैक किया और कहा कि सनातन के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश हो रही है, लेकिन उनके दरबार ने सभी साजिश को फेल कर दिया। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हाथी चले बाजार। दूसरी बात, उसका जवाब ये है, इंटरनेशनल साजिशें हैं, सेम टू यू। तीसरी बात, तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम अपना जलवा बरकरार रखें। चौथी बात, हम गीदड़ नहीं है जो भपकियों से डर जाए। पांचवी बात, भगवान राम को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, महावीर पर भी पत्थर मारे, मीरा को भी जहर पिलाया, भगवान कृष्ण को भी तांत्रिक कहा, तो हम तो आम हैं, हम डरने वाले नहीं। छतारी में हमने पूर्ववत ही भविष्यवाणी कर दी थी कि साजिशें होगी, अब फिर भविष्यवाणी करते हैं। जो अभी आप लोग हमारे ऊपर कह रहे थे ना कि आप क्या कहना चाह रहे या किसी भी वो भाई का विषय, ये सब लंबी लंबी साजिशें, इनसे डरना थोड़ी है, विचलित थोड़ी होना है। ये अभी अप्रैल महीने, अभी तब जब तक ये 24 नहीं आ गई तब तक ये और बड़े लेवल पर आएंगे। अभी तो प्लांटेड अभी लोग आने लगे, अब और प्लांटेड लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको भय है कि ये उनके मिशन को फेल कर सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।